ओके तो देखिए लास्ट टाइम में हमने जो न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था वो कल अधूरा ही रह गया था। आई जस्ट थॉट कि वो मैं कल शाम को कंप्लीट करवा कर दूं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ काम की वजह से वो मैं शाम को भी नहीं करवा पाया। सो नाउ वो क्वेश्चन आप लोगों ने किया था या उसको ही जरा चेक कर लेते हैं कल में। क्वेश्चन आप लोगों ने किया था वो, या फिर उसको वापस करना स्टार्ट करें हम लोग। कुछ बोलोगे? सर करेंगे। नहीं किया आप लोगों ने वो? नहीं सर, ट्राई किया था मैंने, ट्राई किया था बट लेकिन नहीं आया। जमा नहीं किया। हाँ, फाइन, नहीं ठीक है, जमा। चलो। तो पहले तो मुझे बताइए, मैंने शायद रिएक्शंस तक हम लोगों ने कवर कर लिए थे कि रिएक्शंस हम लोगों ने लिख लिए थे। हाँ तो वो रिएक्शंस आप मुझे बता हाँ, सकते हो? रिएक्शंस हाँ, H2 पहला रिएक्शन क्या था? H2 plus O2 H2 plus H2 O2 plus equal use H2. O2 that gives H2O. Yeah, Okay, fine. and H2 it is given 112 ml. H2O कितना था? दिया है, H2 दिया है, सॉरी ओके H2 फाइन। दिया है 112 ml ऑफ हाइड्रोजन एंड 102 56 ऑक्सीजन देना है ना? ml ओके, of oxygen. हाँ, एंड 56 ml ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन, बराबर है? oxygen is given. हाँ, लेटर ऑन। second equation CuO plus हाँ, H2 that gives CuO Cu plus H2 Cu plus H2O, that वेरी गुड। gives H2O. हाँ, तो इसमें किसका कुछ दिया था? क्या बोला है? हाँ, द cupric oxide loses 0.160 gram it weights. So what does it mean? cupric oxide जो है वो अपना 1.60 ग्राम वेट को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो मुझे इसमें बताइए, लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, CuO एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो रहा है? CuO किस में कन्वर्ट हो रहा है इसमें से? Cu और Cu में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ बराबर है। और ये कब कन्वर्ट हो हाँ, रहा है? जब ये O को मतलब लूज कर रहा है, हाँ बराबर है। क्योंकि CuO और हाँ, Cu में फर्क क्या है कि CuO में O है, Cu में नहीं है। इसका मतलब ये क्या Cu लूज में कर रहा है? नहीं है, O लूज कर रहा है, राइट। इसका O मतलब ये जो लूज कर O रहा है, है, ये जो मास लूज कर रहा है CuO, ये एक्चुअल में किसका मास होना चाहिए? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ये हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। दिस इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? डन, राइट। तो आप लोग को यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्सीजन समझ में आ रहा है कि भाई 1.60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कहाँ? इस H2O में। क्योंकि देखिए दोनों पर्टिकुलर रिएक्शन में एक ही कंपाउंड कॉमन है, वो कौन सा है? आपका H2O। क्लियर है? तो H2O। आप लोगों को अभी क्या करना है, आपको ये समझ में आ रहा है कि इस वाले H2O में जो एकमात्र O है उसका मास कितना है? 1.60 ग्राम है, बराबर है। डन, बोलते हैं ना? नहीं सॉरी, 0.160 ग्राम है, राइट। तो ये ऑक्सीजन का मास कितना है? 0.160 ग्राम है, राइट। अभी हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि इस वाले H2O में जो O का मास है वो कितना है। क्लियर है? ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 56 ml दिया हुआ ऑक्सीजन, तो इस 56 ml ऑफ ऑक्सीजन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंगल हो चाहिए ना सर, तो फिर 28 आएगा क्या? छोड़ो ना, आप उसको मत, आप फिलहाल के लिए सिर्फ 56 ml को वेट में कन्वर्ट करो, बाकी तो हम देख लेंगे क्या करना है। वेट में कन्वर्ट करना आता है ना हम लोग को? वेट में कन्वर्ट 56 ml एक्चुअल में क्या है? व्हाट इज दिस?
ml मतलब क्या है ये? ml is the unit of what? ml दिया है मतलब मुझे एग्जैक्टली क्या दिया है? ml is the unit of what? मास मास का यूनिट होता है क्या ml? नहीं, फिर गाड़ी है आप लोगों के पास? क्या? गाड़ी है, हाँ स्कूटर, मोपेड हाँ है ना? इसमें पेट्रोल हाँ, भराते हो आप लोग, तो पेट्रोल कैसे लीटर के वॉल्यूम फॉर्म में भरा? हाँ, तो लीटर, ml ये सब क्या है? वॉल्यूम के यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आप लोग को वॉल्यूम वॉल्यूम दिया है और आपको उस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है? यहाँ वेट है ना, हाँ क्योंकि दोनों में आप हाँ लोगों को क्या चाहिए? सेम क्वांटिटी चाहिए, सेम यूनिट चाहिए, बट यहाँ यूनिट ml है, जबकि यहाँ पर यूनिट क्या है? ग्राम है। ग्राम मतलब वेट दिया है, ग्राम तो आपको वॉल्यूम को किस में वेट कन्वर्ट करना पड़ेगा? वेट में। वेट तो में मुझे बताओ, वॉल्यूम को हम वेट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। पहले आप लोग को वॉल्यूम पता है को ना? मोल्स में। हाँ, वेरी गुड। आप लोग को पता है कि मोल जो होता है, इट कैन बी कन्वर्टेड बाय वॉल्यूम या और इट कैन बी इंटर कन्वर्टिबल विथ मास और वेट, मास और वेट। बराबर है? और इट कैन बी कन्वर्टेड नंबर ऑफ एटम्स एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। और आयंस, बराबर है सर? और हम लोग को ये भी पता है कैसे होता है। जैसे अगर मुझे मोल को नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल से आयन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई Na, Na और वही मुझे नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई Na, डिवाइड बाय राइट? Na अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और वही अगर मुझे वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर अगर मुझे मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो इंटू मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटॉमिक बराबर है? मास और वही अगर मुझे मास को मोल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड डिवाइड बाय करेंगे, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। राइट? तो अब ये बताइए कि मुझे वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, ठीक है? वॉल्यूम को मास में, तो आप लोगों को पता है मास डिवाइड बाय से बनेगा, बराबर है? पहले मास को है, मोल से कैसे बनेगा? मोल है तो मोल से मुझे मास में कन्वर्ट करना है तो मास मोल इनटू मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास, बराबर है? हाँ हाँ राइट? और अब मुझे पहले वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो वॉल्यूम को अगर मैं मोल में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा भाई, वॉल्यूम को मोल में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है तो वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाई 22.4 22.4 लीटर। लीटर। अब ये वाला मोल का फॉर्मूला यहाँ पर डाल देंगे तो देयरफॉर मास विल बी इक्वल्स टू व्हाट? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास हाँ डिवाइडेड बाई, बराबर है? हाँ राइट? लेकिन यहाँ पर जो मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है वो वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? 56 ml ml में दिया है, जबकि यहाँ पर जो वॉल्यूम हमने लिया है वो किस में है? लीटर। लीटर में। तो बहुत नाइंसाफी है ये, है ना? राइट? आपको इसको भी तो किस में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ 22.4 लीटर मतलब कितना ml होता है?
मैंने बताया था 22.4 लीटर मतलब ये कितना ml होता है? हम्म, कितना होता है भाई? अरे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेने का, बराबर है। तो कितना हो जाएगा वो? 22,400 ml। क्लियर है? 22 हाँ Right? अब हम जरा वॉल्यूम लिख लेते। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना था मेरे पास? 56 ml। 56 ml। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्सीजन मतलब O2 कितना होता है? 32 32 ग्राम। वेरी गुड, 32 ग्राम पर मोल होता है। ग्राम। ओके, लेटर ऑन डिवाइडेड बाय 22,400 ml। तो चलो फटाक से इसका कैलकुलेशन बताओ कितना हो जाएगा। यू कैन यूज द कैलकुलेटर राइट नाउ। अब फिलहाल यूज कर लो अपना कैलकुलेटर। जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगे यू कैन यूज द कैलकुलेटर। 0.08 कितना? 0.08 आया 08। ओके, मतलब 0.08 ग्राम, राइट। हाँ तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मास है वो 0.08 ग्राम आया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम दिया है, सो व्हाट विल वी डू, हम यहाँ पर हाइड्रोजन का भी मास ऐड ढूंढ लेंगे। तो बताओ, यहाँ हाइड्रोजन का मास ढूंढ लेंगे मतलब यहाँ 56 की जगह हम क्या करेंगे? 112 लिखेंगे, राइट? 56 की जगह 112 लिखेंगे। राइट। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 2 2 ग्राम होता है। तो बताइए फिर कितना हो गया वो मास हाइड्रोजन का? हाँ एक मिनट। कितना हो गया? 0.01। 0.01। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मास आ गया वो आ गया 0.01। तो यहाँ पर हम रेशो निकाल सकते हैं हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का 0.01 इज टू 0.08। दैट्स मीन्स 1:8, 0.08 बराबर है। एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट सवाल ये आ रहा है हमारा कि भाई इसमें सिर्फ मेरे पास ऑक्सीजन का मास है, बराबर है, राइट। हाइड्रोजन का मास है क्या? हाँ हाइड्रोजन का है क्या? नहीं नहीं तो हाइड्रोजन का मास कैसे निकालूंगा? तो हाइड्रोजन का मास इस रिएक्शन से मिलेगा। कैसे? जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि CuO के आगे अगर कोई भी कोएफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसका कितना मोल प्रेजेंट है? 1 कितना मोल है? 1 मोल है। वेरी गुड। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन के आगे भी कोई कोएफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इसका कितना है? 1 कितना है? 1 है। तो एक क्वेश्चन 1 जरा बताइए, हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है ना वहां पर? हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है शायद 224 ml। तो क्वेश्चन 224 दिया है ना? 224। हाँ, दिया है ना। तो वो 2 When 2 10 to 4 आपने बोला सर, तो मुझे लगा 2 से लेके 4 तक ml ऑफ नहीं नहीं हाइड्रोजन। नहीं, तो 4 मतलब 224 ml है। Got it? तो ये आप लोगों को वॉल्यूम दिया है, तो आप क्या करेंगे? वापस इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। हाँ तो यहाँ 224 ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 22,400 ही रहेगा। बताइए क्या हो जाएगा वो?
कितना हो गया? 0.02 0.02 है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना है? 0.02 है, राइट। तो यहाँ पर अभी हम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का मास का रेशो लेंगे, तो कितना है? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का मास रेशो, तो ये कितना है? 0.02 is to 0.160. 0.106. That means it can be written as a 2:16. लिख सकते हैं? 2:16. हाँ है ना? 1:8. तो कितना हो जाएगा? 1:8. 1:8. गेट इट? तो अब आप देख पा रहे हो कि दोनों भी केसेस में हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशो है वो एक सिंपल रेशो है, सेम है। हाँ, तो व्हाट डज इट मीन कि ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहा है? डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट्स करेक्ट। समझ में आ गया? तो यहाँ सबसे बड़ा टास्क था ऑक्सीजन का मास जो हमने लिया था 0.160 ग्राम, उसको समझना, क्योंकि उन्होंने उसको डायरेक्टली नहीं बोला था, उन्होंने उसको इनडायरेक्टली बोला था कि भाई क्यूप्रिक ऑक्साइड जो था उसको रिड्यूस करने के बाद उसने अपना 0.160 ग्राम मास लूज किया था। तो एक्चुअल में आप लोग को ये समझ में आना चाहिए था कि क्यूप्रिक ऑक्साइड जे अगर रिड्यूस होता है, ओके, इन्होंने एक वर्ड यूज किया था रिड्यूस्ड बाय, बराबर है, राइट? रिड्यूस वर्ड यूज किया था ना ये आपके क्वेश्चन में, राइट? तो रिड्यूस का मतलब ही होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हाट डज इट मीन कि इन्होंने बोला है CuO जब रिड्यूस हुआ था तो उसने अपना 1.160 मास को क्या किया था? सॉरी, 0.160 मास को लूज किया था। तो एक्चुअल ये मास किसका रहेगा? ऑक्सीजन का था। समझ में आ गया? ऑक्सीजन। गेट इट? ओके, चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। लिखे एलिमेंट्स एक्स एंड वाई elements x and y form two different compounds, full stop. In the first compound, comma 0.324 gram of X combines with 0.471 gram of Y. In the second compound, in the second compound, (0.117 gram of X combined with 0.509 gram of Y, which law of chemical combination is illustrated? Okay, so this is all about question.
लिख लो, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, लिखा। लिख लिया, गुड। तो चलिए सबसे पहले ये जो पूरा पूरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको वर्ड फॉर्मेट में, उसको जरा रिएक्शन फॉर्मेट में या फिर और एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेल मी, क्या समझ में आ रहा है आपको? 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बोला है तो फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज होगा। वेरी गुड। यहाँ तो आपने पहले तो बिल्कुल हिंट लगा दिया है। 2 डिफरेंट कंपाउंड मतलब यहाँ पर क्या अप्लाई होना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दैट्स गुड, वेरी गुड। मल्टीपल अब प्रोपोर्शन। सेकंड मेरा सवाल कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो फिर मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, बराबर है? मतलब राइट। तो आप हाँ, आप बोलो सर। तो मेरा नेक्स्ट हिंट ये है आप लोग के लिए कि अगर आप लोग को लग रहा है कि वहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन हो रहा है, सो व्हाट विल यू आर गोइंग टू डू? सबसे पहले तो आप ये ढूंढो, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 कंपाउंड तैयार होते हैं, बट 2 कंपाउंड में एलिमेंट कितने इन्वॉल्व होते हैं? एलिमेंट्स 2 ही रहेंगे। जैसे इस केस में कौन से एलिमेंट? एक एक्स है और एक वाई, बराबर है? हाँ। अब इन्होंने बोला है कि ये जो 2 एलिमेंट, ये 2 कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकंड कंपाउंड। एग्जैक्टली, यस, राइट। अब इन्होंने ये बोला है कि पहले कंपाउंड में कौन किसके साथ कितना कंबाइन हो रहा है, बताइए। एक्स कितना था? एक्स 0.324 ग्राम। वेरी गुड। और कितने वाई के साथ कंबाइन हो रहा था वो? 0.471 ग्राम। राइट। अब सेकंड कंपाउंड में कितना एक्स? एक्स 0.117 ग्राम। कितने के साथ कंबाइन हो रहा है? 509 ग्राम ऑफ वाई। 0 पॉइंट, ओके, हाँ 0.509। आपने क्या लिखा है? 509। हाँ तो उतना वही लिखा ना मैंने। लेकिन मैंने पॉइंट नहीं दिया था। नहीं, पॉइंट लिखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैंने ये तैयार कर लिया, अब मुझे बताओ कि जब भी मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फिक्स करता हूं तो आपको करना क्या है, इसका मैं हिंट बता दे रहा हूँ, ठीक है? हिंट ये है कि आप क्या करें कि कोई भी एक एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल से एक्स, ओके, तो आप क्या करोगे, एक्स का मास निकालेंगे फॉर 1 ग्राम, ठीक है? मतलब एक्स के मास 1 ग्राम ऑफ एक्स के लिए, मतलब मैं हमेशा क्या करूंगा, एक्स को 1 ग्राम ले लूंगा और 1 ग्राम एक्स के लिए मैं क्या करूंगा, मास ऑफ वाई निकालूंगा। ओके, राइट। पहले केस में भी और सेकंड केस में भी मुझे वही करना है, 1 ग्राम एक्स के लिए क्या करना है, मास ऑफ वाई निकालना है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा कैसे। जैसे लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो पहली वाली केस में, ये वाली केस कितना एक्स है, 0.324 ग्राम ऑफ एक्स 324 कंबाइंड विथ कितना, 0.471 ग्राम ऑफ वाई, बराबर है? फिर हम वही क्रॉस कैलकुलेशन, therefore 1 ग्राम ऑफ एक्स combines with x ग्राम ऑफ y, so therefore x की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बराबर है? तो क्या हो जाएगा वो 1 इंटू 0.471, राइट, डिवाइडेड बाई 0.324। बताइए कितना हो जाएगा ये? टेल में कितना हो जाएंगे, निकालो ना कैलकुलेशन। 0.471 divided by 0.324,
1.4537 इतना लंबा चौड़ा है क्या? बताओ कितना? 1.1 4537037 रुकिए, आवाज 1.4537 आपकी आवाज काफी 1.45 इतना ही लिखेंगे। 1.45 इतना लंबा चौड़ा मत 45 ठीक है। हाँ कितना हो जाएगा वो? 1.45 1.45 ग्राम, right? In the same manner, what we will do? We will do the same thing for the second compound. ठीक है, तो सेकंड कंपाउंड बताइए क्या लिखेंगे हम लोग कि 0.117 ग्राम ऑफ एक्स कंबाइन किसके साथ हो रहा है? 0.509 ग्राम ऑफ वाई के साथ कंबाइन हो रहा है। ग्राम So therefore 1 gram of x will be the x gram of 1 y. gram of x gram of y ठीक है, तो x x की वैल्यू equals to निकालेंगे स्मॉल 1 into 0.509 gram divided by 0.117 gram 0.509 4.35 equals 4.35 आ रहा है। बहुत सारा 4.5 नंबर आ रहा है 35 अब देखिए, हाँ लेकिन ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब मैंने बताया था कि दो एलिमेंट रहेंगे से ए एंड बी, ये दो टाइप के अलग अलग कंपाउंड तैयार करेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी और ए बी टू। एक एलिमेंट का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, बराबर है। यहाँ पर ए के दोनों इसमें कितना है? 1 है, लेकिन बी दोनों इसमें चेंज है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 है, राइट। तो हमको क्या एक्सप्लेन करना है कि जो बी है जिसका रेशियो चेंज है अलग अलग कंपाउंड में, उसका अगर हम रेशियो निकालते हैं वो एक सिंपल रेशियो आना चाहिए, लाइक 1:2, बराबर है। डन। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक का मास फिक्स कर लिया, एक्स का मास मैंने दोनों साइड पर कितना ले लिया था? 1 ग्राम। 1 ग्राम लिया था। क्लियर है? मतलब अभी मुझे जो रेशो निकालना है वो किसके लिए निकालना है? y के मासेस के लिए। किसके लिए निकालना है? y के मास। हाँ, तो जैसे यहाँ पहले केस में y का मास कितना आया था मेरा? पहले केस में y का मास कितना आया था? 1.45 ग्राम। ओके, और सेकंड केस में कितना आया था मेरा? 4.35 ग्राम। इनका रेशो निकालते हैं, तो चलो करते हैं। 4.35 डिवाइडेड बाई 1.45, तो कितना आएगा वो? कितना आ रहा है? चेक करो आप। 4.35 को डिवाइड कीजिए 1.45 से, 3 आएगा आंसर। 3 आया आंसर, राइट। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी 1:2 ना, मतलब पहले में मास कितना था 1.45 और दूसरे में मास कितना था 4.35, तो हमारा रेशियो आ गया 1:3। गॉट इट? हाँ, समझे? इसका मतलब पहले वाले कंपाउंड में y कितना था? 1 टाइम, और सेकंड वाले कंपाउंड में y कितने टाइम है? 2 टाइम। गेट इट? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा, हाँ सॉरी 3 टाइम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्या कि फॉर्मूला बताओ, कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला भी हम आराम से बता सकते हैं। कैसे? अभी तो यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर ग्राम के हिसाब से दिया है, लेकिन चलो कंसिडर कर लेते कि भाई मैंने एक्स का मास फिक्स ले लिया था ना, एक हाइड्रोजन, एक्स 1 ग्राम लिया था ना एक्स का मास। हाँ, तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि एक्स दोनों कंपाउंड में एक ही टाइम था, क्योंकि दोनों टाइम मैंने एक्स की वैल्यू कितनी ली थी? 1 ली थी। 1। गॉट इट? व्हाट डज इट मीन कि भाई दोनों कंपाउंड में एक्स कितने टाइम लिया था मैंने? 1 टाइम। और दोनों कंपाउंड में वाई, जैसे पहले कंपाउंड में वाई कितने टाइम था? 1 टाइम। तो पहले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा?
एक्स वाई होंगे ना, क्योंकि पहले हाँ कंपाउंड में वाई कितना था, 1 टाइम ही था, राइट। वन और टाइम सेकंड था, कंपाउंड में वाई कितने टाइम था, 3 टाइम। तो मतलब वाई 3 टाइम्स। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, वाई एक्स वाई एक्स वाई 3, एक्स एक टाइम और वाई कितने, ओके क्लियर है, ठीक है। तो इस सर तरह एक से बार ये बताओ ना क्वेश्चन आप लोग को करने हैं। तो चलो, क्या ये वाली चीज, वो, हाँ ये फॉर्मूला कंपाउंड, हाँ देखिए, हम लोग ने दोनों टाइम पर x की वैल्यू फिक्स कर ली थी, कितना लिया था x यहाँ पर, 1। ये पहले कंपाउंड का सॉल्यूशन है, x के लिए कितना लिया था 1, ओके। तो फर्स्ट कंपाउंड के लिए मैंने x कितना लिया था 1, बराबर है। और y, y कितना आया था पहले कंपाउंड के लिए, ये रेशो से हमने निकाला था, वाई 1 1 था। तो फिर कंपाउंड क्या होगा, x 1 टाइम और y 1 टाइम, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई, एक्स वाई सिंपली क्रॉस कर देंगे ना हम लोग, पता है ना, हाँ बराबर है, कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा हाँ x 1 टाइम और y 1 टाइम। सेकंड कंपाउंड के लिए भी हमने x की वैल्यू फिक्स कर ली थी, कितना 1, बराबर है। 1, हम्म हाँ, और y मैंने निकाला था और रेशो के वाई हिसाब से, 3 आया था। तो मतलब x एक टाइम 3, और y कितने टाइम, हाँ, क्या फॉर्मूला होगा उसका, 3 टाइम तो मतलब फॉर्मूला क्या होगा, एक्स x 1 टाइम और y 3 टाइम, वाई x y 3, गॉट इट। 3, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। An element forms two oxide. An element forms two oxides. Oxides, हाँ, oxides मतलब किसके कंपाउंड होंगे, ऑक्सीजन के। वेरी गुड, ये चीजें ऑक्सीजन के, समझ में आनी चाहिए, ओके। सो an element forms two oxides of 2.0 gram and 2.250 gram then next है of these oxides each contains 1.12 liter of oxygen at STP. So which law is illustrated? वैसे तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये भी कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, तो हाँ हेलो, लॅपटॉप म्हणजे लहान वाला लॅपटॉप, हा ते आता सांगणं गरजेचं होतं, तुला माहिती आहे ना माझा क्लास असतो म्हणून आता, मग हा हा ठीक है, हाँ हाँ करता हूँ। हाँ, सो यहाँ पर बताइए, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि यहाँ कौन सा लॉ एक्सप्लेन हो रहा है, हाँ, कौन सा, लॉ ऑफ गैस, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसेस वॉल्यूम कैसे होगा यहाँ सबसे बड़ा हिंट क्या है ना, एन एलिमेंट फॉर्म्स
टू ऑक्साइड्स एंड एलिमेंट मतलब कोई भी टू तो जैसे ऑक्साइड्स मैं एक्स दे रहा हूँ लॉ ऑफ तो ये ऑक्साइड बोल रहा है। ऑक्साइड मतलब किसके साथ कंपाउंड तैयार करेगा ये? ऑक्सीजन के साथ। तो दो ऑक्साइड मतलब ये वन ऑक्साइड और ये टू ऑक्साइड। तो भाई ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करेगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से राइट। मल्टीपल अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे इन द फर्स्ट कंपाउंड जो एक्स है, नहीं सॉरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि दो ऑक्साइड में एक का मास कितना दिया हो इन्होंने? 2.9 ग्राम ओके, ये पूरा कंपाउंड का मास है। हाँ, दिस वन इज द मास ऑफ द कंपाउंड। और सेकंड वाले कंपाउंड का मास कितना दिया हुआ है इन्होंने? 2.250 ग्राम। बराबर है। देन अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, फिर उन्होंने बोला है कि ऑफ दिस ऑक्साइड ईच कंटेन, हर एक में क्या लिया हुआ है? 1.1 ऑक्सीजन लीटर का ऑफ ऑक्सीजन। ओके, दोनों में भी। तो भाई अगर आपके पास कंपाउंड का मास है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, आपको पता है कि वॉल्यूम को मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, हाँ राइट। तो इससे मुझे मास मिल जाएगा ऑक्सीजन का, हाँ। राइट। तो अगर मुझे इसका मास मिला और मुझे कंपाउंड का मास पता है तो मैं किसका मास निकाल सकता हूँ? एलिमेंट। एलिमेंट मतलब एक्स का मास निकाल सकता हूँ मैं। क्लियर है? हाँ। राइट। हाँ। और फिर अगर मैंने एक्स निकाल लिया तो मैंने अभी आपको बताया था कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए आपको एक की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी, हाँ। एक की वैल्यू, जो कि यहाँ ऑलरेडी किसकी फिक्स है, क्योंकि एक वैल्यू फिक्स है ना। दोनों में भी कितना बोले, ऑक्सीजन फिक्स है। 1.1 ऑक्सीजन की आपकी ये जो दोनों की भी वैल्यू आ रही थी, इसी की वैल्यू एक्स आ गई और इसकी वैल्यू वाई आ गई, आप सिंपली इसका क्या निकालेंगे? सिंपल रेशियो। रेशो निकालेंगे। वो सिंपल ही आना चाहिए, सिंपल रेशो नहीं निकालेंगे। आप रेशो निकालो वो ऑटोमेटिकली सिंपल आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल ही आ जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन अगर सिंपल नहीं आ रहा है तो आपका गड़बड़ आ गया, ठीक है। सिंपल ही आना चाहिए। क्लियर है? हाँ हाँ सर। तो ये कर सकते हो आप लोग, हाँ ठीक है। तो ये कर लीजिए, कल ना हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके रिगार्ड में, ठीक है। तो ये आज की होमवर्क है और मैं शाम को पूछूंगा इसका सोल्यूशन आप लोगों को शाम की क्लास में, ठीक है। हाँ। सर ये एसटीपी क्या है?